Hello class. So today's question, obtain half range sine series in 0 to pi for x into pi minus x. Hence find the value of summation of minus 1 raised to n upon 2n minus 1 the whole cube. So we have to obtain half range sine series in 0 to pi for x into pi minus x. Okay, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हाफ रेंज सीरीज है इसलिए कंसिडर करते हैं लेट एफ एक्स इक्वल टू समीशन ऑफ बी एन साइन एन एक्स. ठीक है, 0 टू पाई में है. सो वेयर बी एन फाइंड आउट करेंगे 2 डिवाइड बाई पाई 0 टू पाई एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स. सो ये होगा 2 डिवाइड बाई पाई 0 टू पाई एफ एक्स है एक्स इंटू पाई माइनस एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स. सो दिस इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई पाई. अब यहाँ पर ये पूरा टर्म u है तो इसे मैं एक काम करता हूँ, पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेता हूँ तो ये थोड़ा सा इजी होगा आपके लिए. ये u टर्म है और साइन एन एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो ये होगा माइनस कॉस एन एक्स डिवाइड बाई एन डिवाइड बाई एन स्क्वायर नहीं डिवाइड बाई एन. फिर माइनस डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा पाई माइनस 2x और माइनस कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर. फिर माइनस के बाद प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा -2 और माइनस साइन का होता है माइनस साइन का माइनस कॉस होता है, माइनस साइन का क्या होगा कॉस हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस कॉस एन एक्स डिवाइड बाई एन क्यूब. राइट, तो लिमिट है 0 टू पाई. तो दिस इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई पाई. यहाँ पर पहले वैल्यू पाई पुट करेंगे तो ये पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर ये पूरा टर्म 0 हो गया, साइन 0 ही होगा. यहाँ पर पाई पुट करेंगे तो ये होगा आपका -2 इंटू -1 रेज़ टू n डिवाइड बाई n क्यूब. माइनस 0 पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट की तो ये पूरा टर्म 0 साइन 0. यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 1/n क्यूब. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पर 2 ये 2 इंटू ठीक है. सो अगर ये n की वैल्यू 1 होती है तो ये -2 + 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो ये पूरा वैल्यू हो जाएगा 0 अगर n ऑड होगा. और अगर n की वैल्यू इवन होती है तो n की वैल्यू अगर इवन होती है n की वैल्यू इवन में ये प्रॉब्लम होगा, n की वैल्यू ऑड नहीं, n की वैल्यू अगर हम इवन कंसिडर करेंगे तो ये प्रॉब्लम होगा इवन में. ऑड में तो क्या माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा. सो ये 2 + 2 4 और ये 4 2 ज़ा 8. तो यहाँ पर ये 8 अपॉन पाई टाइम्स n क्यूब ये वैल्यू होगी अगर n का वैल्यू क्या होगा ऑड वैल्यू होगा. सो व्हेन n इज इक्वल टू ऑड ये 8 अपॉन पाई n क्यूब हो गया. तो देयरफॉर फाइनली हम यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर जो हमारा सीक्वेंस है x इंटू पाई माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू a0 an तो है नहीं यहाँ पर तो ये 8 डिवाइड बाई पाई ये हम बाहर रख लेते हैं और समीशन में ये होगा 1 डिवाइड बाई ऑड के लिए. सो 1 डिवाइड बाई 1 क्यूब इंटू साइन एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 3 क्यूब साइन 3x. अच्छा एक चीज़ यहाँ पर नहीं कोई बात नहीं, सही है सब सही है. प्लस इसी तरह से 1 डिवाइड बाई 5 क्यूब इंटू साइन 5x एंड सो ऑन. ये हमारा साइन सीरीज़ हो गया. अब हमें डिड्यूस करना है, ऑब्टेन करना है वैल्यू -1 रेज़ टू n अपॉन 2n - 1 क्यूब की. ओके, तो उसे फाइंड आउट करने के लिए क्योंकि -1 रेज़ टू n आ रहा है मतलब एक पॉजिटिव टर्म एक नेगेटिव टर्म इस तरह से आना चाहिए. तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं पुट x इज इक्वल टू π/2. जब साइन के टर्म आ रहे हैं तो x इक्वल टू π/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज तो सारे 0 हो जाएंगे. तो यहाँ पर x इज इक्वल टू π/2 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा पाई डिवाइड बाई 2 टाइम्स
पाई माइनस पाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू ये यहाँ पर हो गया 8 डिवाइड बाई पाई समीशन में 1 डिवाइड बाई 1 क्यूब, और यहाँ पर साइन पाई बाई 2 1 होता है, फिर साइन 3 पाई बाई 2 -1 होता है तो -1 डिवाइड बाई 3 क्यूब, फिर इसी तरह से +1 डिवाइड बाई 5 क्यूब, -1 डिवाइड बाई 7 क्यूब होगा, प्लस एंड सो ऑन, ये इस तरह से चलता रहेगा। तो दिस इज इक्वल्स टू देयरफॉर यहाँ पर पाई माइनस पाई बाई 2 इज़ पाई बाई 2, पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2 इज़ पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 टाइम्स यहाँ पर ये पाई डिवाइड बाई 8 इज इक्वल्स टू यहाँ पर ये हम 1 डिवाइड बाई 1 क्यूब लिखेंगे, -1 डिवाइड बाई 3 क्यूब है, +1 डिवाइड बाई 5 क्यूब है, -1 डिवाइड बाई 7 क्यूब। ओके, सो कहीं कुछ गड़बड़? ओके, देखते हैं। तो ये पाई क्यूब देयरफॉर ये हो गया आपका पाई क्यूब डिवाइड बाई 32, तो पाई क्यूब डिवाइड बाई 32 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 1 क्यूब। तो अगर -1/n रखते हैं, n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 2 - 1 1, फिर 4 - 1 3। ओके, सो ये आपका ये हो जाएगा समीशन ऑफ यहाँ पर -1/n+1 एक्चुअली हमें कहना चाहिए, और यहाँ पर ये होना चाहिए 2n-1 का होल क्यूब। ओके, तो ये इसका समीशन ये आ गया। अगर ये -1/n हम रखें तो यहाँ पर एक्चुअली ये माइनस हो जाएगा, -π³/32। ओके, तो ठीक है, ये हो गया आंसर, राइट। सो प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल था। चलिए फिर एक और प्रॉब्लम इसमें करते हैं। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट इन द इंटरवल 0 to पाई ये पूरा एक्सप्रेशन e पावर ax माइनस e पावर माइनस ax डिवाइड बाई e पावर a पाई माइनस e पावर माइनस a पाई इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई पाई इन ब्रैकेट sin x अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 sin x अपॉन a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 sin x अपॉन a स्क्वायर प्लस 9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं सीरीज़ e पावर ax माइनस e पावर माइनस x। तो यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं लेट e पावर ax माइनस e पावर माइनस ax इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ bn इंटू साइन nx। अच्छा, ये मैंने साइन क्यों लिया? क्योंकि आप देखिए राइट साइड में साइन है सारे टर्म, तो इसलिए साइन लिया। अब ये हमने कंसिडर कर लिया वेयर जहाँ पर हम bn फाइंड आउट कर सकते हैं। bn इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई fx that is e power ax minus e power minus ax into sin nx into dx। ओके, तो इसे दो पार्ट में हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। 2 डिवाइड बाई पाई, एक तो हम कंसिडर करेंगे 0 to पाई e पावर ax इंटू साइन nx dx, और एक हम कंसिडर करेंगे 0 to पाई e पावर माइनस ax इंटू साइन nx dx। तो क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है, हम स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। बड़ा एक ब्रैकेट ले लेते हैं। यहाँ पर पहले होगा e पावर ax डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ब्रैकेट में आएगा a इंटू साइन nx माइनस n इंटू कॉस nx, माइनस यहाँ पर सेकेंड आएगा e पावर माइनस ax डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, एंड यहाँ पर ब्रैकेट में माइनस a, तो ये होगा माइनस a इंटू साइन nx माइनस n इंटू कॉस nx। और ये जो लिमिट है, ये लिमिट है 0 to पाई। ओके, तो इसे साथ में रख के भी कर सकते थे, बट आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने इसको स्प्लिट किया। दोनों की लिमिट सेम है इसलिए एक बार अप्लाई किया। तो यहाँ पर ये एक बड़ा ब्रैकेट जो दे रहे हैं ये देने की ज़रूरत नहीं है। ओके,
तो ब्रैकेट हटा देते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई पाई, अपर लिमिट पुट करेंगे पहले तो ई पावर ए पाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, पाई पुट करेंगे तो साइन ज़ीरो हो जाएगा और ये माइनस एन और कॉस एन पाई माइनस 1/n। ओके, फिर ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस 1 अपॉन ए पावर ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू ज़ीरो पुट किया तो यहाँ पर माइनस एन, ये हो जाएगा माइनस एन। ओके, ठीक है। फिर यहाँ पर भी इसी तरह से पाई पुट करेंगे, सो ई पावर माइनस है, माइनस ई पावर माइनस ए पाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यहाँ पर ब्रैकेट में पाई पुट किया तो ये माइनस एन इंटू माइनस 1/n, फिर ये माइनस का यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे ई पावर 0 1, तो ये 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और यहाँ पर ब्रैकेट में ज़ीरो पुट किया तो यहाँ पर ये माइनस एन। ओके, सो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई पाई। अब यहाँ पर क्या करें हम, कुछ इवन ऑड का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा क्या? नहीं, इवन ऑड का कॉन्सेप्ट तो नहीं चलेगा। एक काम कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें बी एन की वैल्यू मिल रही है तो हम कुछ वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके स्टैंडर्ड कुछ वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे A1 फाइंड आउट कर लेते हैं, A2 B1 फाइंड आउट कर लेते हैं, B2 फाइंड आउट कर लेते हैं, ये ऐसा कुछ कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर देखें तो एक तो देखिए ये जो टर्म है, ये टर्म और ये टर्म एग्जैक्टली सेम है, तो ये कैंसिल हो गया, तो इसे कैंसिल कर दिया तो प्रॉब्लम इजी हो गया हमारा थोड़ा। यहाँ पर माइनस एन और ये माइनस 1/n, ये हम कॉमन ले लेंगे, डिवाइड बाय यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमने ये कॉमन लिया तो यहाँ पर ई पावर ए पाई माइनस ई पावर माइनस ए पाई मिलेगा। ओके, तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ई पावर ए एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई ई पावर ए पाई माइनस ई पावर माइनस ए पाई इज इक्वल्स टू, ये कुछ इस तरह का प्रूफ यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये हम क्या करते हैं, ये बी एन की वैल्यू हो गई। सो देयरफॉर B1 की अगर हम बात करें, देयरफॉर B1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये होगा 2 डिवाइड बाई पाई। कभी कभी ये थोड़ा इजी होता है क्योंकि हम 3-4 टर्म ही लिखते हैं, तो B1 लिख लिया, B1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 1 पुट किया तो ये -1 इंटू -1, तो ये प्लस हो गया, प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये 1 हो गया, दिस इज़ B1 इंटू यहाँ पर ई पावर ए पाई माइनस ई पावर माइनस ए पाई, ये B1। इसी तरह से B2 की बात करें तो B2 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई पाई। अगर यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो -1 का पावर 2, ये +1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू होगी -2। तो यहाँ पर ये होगी -2 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू यहाँ पर ई पावर ए पाई माइनस ई पावर माइनस ए पाई। 3 वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर B3 इज इक्वल्स टू ये 2 डिवाइड बाई पाई, और यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अच्छा, एन स्क्वायर की जगह यहाँ पर 1 स्क्वायर था, यहाँ पर 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर या तो 4 लिखें या तो 2 का स्क्वायर लिखें, तो बेटर हम क्या करते हैं, बेटर हम
यहाँ पर 4 लिख देते हैं। सो यहाँ पर ये वैल्यू हो गई आपकी 4, यहाँ पर ये वैल्यू हो गई 9, ये B3 हो गया। इसी तरह से B4 B5 हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली B4 निकालेंगे, ये कुछ आएगा, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पर हमारा सीक्वेंस हो गया, देयरफॉर e पावर ax माइनस e पावर माइनस ax इज इक्वल्स टू B1। तो पहला टर्म B1 है, दैट इज़ 2 डिवाइड बाई पाई, और यहाँ पर 2 डिवाइड बाई पाई ब्रैकेट में 1 डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस 1 पाई इंटू इसके साथ क्या होगा साइन x, फिर माइनस 2 डिवाइड बाई पाई, यहाँ पर 2 डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस 4 इंटू ई पावर a पाई माइनस ई पावर माइनस a पाई इंटू साइन 2x, फिर प्लस 2 डिवाइड बाई पाई, यहाँ पर 3 डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस 9 इंटू ई पावर a पाई माइनस ई पावर माइनस a पाई इंटू साइन 3x, ओके, माइनस एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर देयरफॉर हमारा e पावर ax माइनस ई पावर माइनस ax डिवाइड बाई ई पावर a पाई माइनस ई पावर माइनस a पाई। हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड में जो e का पावर है वो यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं, तो बचा क्या यहाँ पर ये 2 डिवाइड बाई पाई, पहले तो ये हो गया 2 डिवाइड बाई पाई, फिर यहाँ पर एक तो ये हो गया कि साइन x अपॉन a स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस ये हो गया 2 इंटू साइन 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस 4, फिर उसके बाद प्लस इसी तरह से तीसरा टर्म हो जाएगा 3 साइन 3x अपॉन a स्क्वायर प्लस 9, फिर माइनस एंड सो ऑन। तो ये हो गया हमारा डिडक्शन, प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर भी हमने हाफ रेंज साइन सीरीज़ का यूज़ किया और ये हाफ रेंज साइन सीरीज़ को यूज़ करके इसे प्रूफ कर दिया। तो प्रॉब्लम को देख के कभी कभी यहाँ पर प्रॉब्लम में मेंशन नहीं होता है कि आपको कोसाइन सीरीज़ निकालना है, साइन सीरीज़ निकालना है, बट क्या डिडक्शन है, डिडक्शन से आपको पूरा आइडिया आ जाता है कि क्या आपको करना है या फिर क्या सीरीज़ डिड्यूस करना है, यू गेट द आइडिया। चलिए अगले क्लास में मिलेंगे एक नए प्रॉब्लम के साथ।